हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कनेक्टेडनेस को कंटिन्यू करते हुए एक थ्योरम देखेंगे जो आपने काफ़ी टाइम पहले भी काफ़ी बार यूज़ किया होगा, बट अननोइंगली यही वो थ्योरम होता है। तो हम आज उसका प्रूफ देखेंगे। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ सबसेट कैपिटल ए ऑफ the set of a real number R in a usual matrix denoted by RU is connected if and only if it is an interval। मतलब आपको क्या क्या गिवन है। एक आपको सबसेट गिवन है जो कि कहाँ का है, सेट ऑफ अ रियल नंबर का है। और इस सेट ऑफ रियल नंबर पे एक यूजुअल मैट्रिक डिफाइन है जो कि कुछ इस तरीके से होती है, जिसकी जो मैट्रिक है वो होती है मॉड एक्स माइनस में मॉड वाई, वेयर एक्स एंड वाई इज बिलोंगिंग फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि सेट हमारा यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है। इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, बोथ साइड से प्रूफ होगा। इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। तो जो ए हमारा है सबसेट आर का, अगर वो इंटरवल होता है तो एम्प्लाई करेगा वो कनेक्टेड है। ठीक है, अगर वो कनेक्टेड होता है तो एम्प्लाई करेगा वो इंटरवल है। ऐसा हम एक बार इंटरवल लेके चलेंगे तो कनेक्टेड बताएंगे, एक बार कनेक्टेड लेके चलेंगे तो इंटरवल बताएंगे। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन पे आएगा एंड ये आपको सफिशिएंट कंडीशन पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, और बाकी कनेक्टेड की जो डेफिनेशन है वो मैंने इससे पहले वाली लेक्चर में बताई थी, तो लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड एंड सेपरेबल सेट, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं तीनों की डेफिनेशन। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज बताना चाह रही हूँ कि जैसे ये सेट ऑफ अ रियल नंबर है, इसके कितने टाइप के सबसेट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबसेट कैसी बात कर रहा है, इज एन इंटरवल। तो क्यों, तो इसके देखो सबसेट कौन से हो सकते हैं। इसका सबसेट क्या है आपका 1, 2, ये जो आपका सेट है ये भी इसका सबसेट है सेट ऑफ अ रियल नंबर का। 1, 3, 9, 15 ये भी क्या है, सेट ऑफ अ रियल नंबर का क्या है, सबसेट है। और यहाँ पे कुछ इस टाइप के भी सबसेट आपको देखने को मिलेंगे। ओपन इंटरवल 0, 1 इज अ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर, एंड यहाँ क्लोज इंटरवल 0, 1 ये भी क्या है, सबसेट है ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, बट आप यहीं पे इस थ्योरम को विजुलाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के दो जो मैंने यहाँ पे सबसेट लिए हुए हैं, तो वो अगर रियल नंबर लाइन पे हम प्लेस करते हैं तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, और इसके बीच में आपको काफी सारा गैप दिख रहा होगा जो कि सेट के अंदर बिलोंग नहीं हो रहा है। अगर ये काफी सारा गैप दिख रहा है, इतना बड़ा गैप दिख रहा है, इसका मतलब ये जो सेट है इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली अगर 1, 3, 9, 15, 1, 3, 9, 15 ये बनाते हैं हम सेट, इसके नंबर प्लेस करते हैं रियल नंबर पे, तो यहाँ पे भी आपको काफी सारा गैप बीच में देखने को मिल रहा है जो कि सेट ऑफ जो भी आपका सबसेट है उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, बट ये रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये काफी सारे गैपिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब है ये जो दोनों ही सेट हैं, ये दोनों सेट आपके कैसे हैं, नॉट कनेक्टेड है। बट जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो इंटरवल की खासियत और उसकी डेफिनेशन यही होती है कि जो उसका एंड पॉइंट है और जो उसके एंड पॉइंट्स है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसके बीच में जितने भी यहाँ पे नंबर रियल लाइन के अंदर आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, इंटरवल के अंदर बिलोंग करेंगे। मे बी एंड पॉइंट इंक्लूड और नॉट, जैसे कि इस वाले में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं हो क्योंकि ओपन इंटरवल है, और इस वाले में एंड पॉइंट इंक्लूडेड है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। बट दोनों की स्पेशलिटी क्या है कि इन बिटवीन जो 0 से 1 के बीच में जितनी भी रियल नंबर है वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेंगे। तो ये स्पेशलिटी होती है आपकी इंटरवल की। और यहाँ पे कोई भी गैपिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है। जितने भी नंबर 0 से 1 के बीच में, दोनों ही केस में वो कैसे हैं, इस सेट के अंदर, मतलब ये 0-1 इंटरवल के अंदर, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज, बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है ये दोनों ही सेट आपके कैसे हैं, कनेक्टेड हैं। तो बस इसी चीज को यूज करते हुए ये स्टेटमेंट है कि अगर इंटरवल है तो क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, और अगर कनेक्टेड है तो इंटरवल होना जरूरी है, क्योंकि अदर देन इंटरवल वाले ये जो स्टार्टिंग के 2 एग्जांपल हमने देखे थे वो कनेक्टेड तो आते ही नहीं है। तो बस ये विजुअलाइजेशन है इस पूरे थ्योरम का। और अब हम इसको कंप्लीट तरीके से प्रूव कर लेते हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर आता है तो आप विजुअलाइजेशन देके मार्क्स नहीं गेन कर सकते हैं, आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा। तो बस उसी का करते। तो आप सबसे पहले हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, वी अज्यूम कि जो आपका
ए है वो कैसा है, अज्यूम ए विच इज अ सबसेट ऑफ आर, जो कि कैसा है, इज कनेक्टेड। ठीक है, हमने ले लिया कि ये जो ए है सबसेट वो कैसा है, कनेक्टेड है। हमको यहाँ टू प्रूव करके दिखाना है कि ये जो कनेक्टेड सेट हमने सबसेट लिया है ए, वो कैसा है, इज एन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल। तो इंटरवल की हम डेफिनेशन होल्ड करवाएंगे कि इसके बीच में कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, मतलब जितने भी एलिमेंट है सब ए के अंदर होंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प लेंगे। तो ऑन अ कॉन्ट्ररी we assume that, अब कॉन्ट्ररी से प्रूव कर रहे हैं तो जो हमको प्रूव करना है उसका जस्ट नेगेशन, जस्ट अपोजिट लेंगे, हमेशा यही करते हैं। तो अगर ए इज एन इंटरवल हमको प्रूव करना है तो हम सपोज करेंगे, अज्यूम करेंगे कि ए इज नॉट एन इंटरवल। अगर ए इंटरवल नहीं है तो इंटरवल की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है उसको होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट रियल नंबर, इसका मतलब है कुछ रियल नंबर जैसे कि एक्स वाई जेड, जो कि कहाँ से आ रहे होंगे, ए से आ रहे होंगे, इज सच डैट कि जो एक्स है वो छोटा है, वाई उससे बड़ा है एंड जेड सबसे बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आ रहे होंगे विथ जो इसमें x और z है वो तो a के अंदर हैं, बट यहाँ पे जो y है वो a के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे देखो इंटरवल की अभी मैंने आपको बताया, इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे कि हम मान लेते हैं a से b का इंटरवल है, ये कैपिटल A क्या है, a से b का इंटरवल है, तो हमने a b प्लेस कर दिया। अब हम बोल रहे हैं कि एक x है, एक y है और एक z है इसके अंदर। अगर इंटरवल है तो ये तीनों ही नंबर कहाँ होने चाहिए, इस ए के अंदर होने चाहिए, क्योंकि ए की प्रॉपर्टी होती है, इंटरवल की प्रॉपर्टी होती है, जितने भी नंबर है अंदर और बीच में इंटरवल के बीच में वो सब इंटरवल के अंदर होने चाहिए। ठीक है, बट हम क्या लेके चल रहे हैं कि जो ए है इज नॉट एन इंटरवल। इसका मतलब है कोई ना कोई एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा होगा। मतलब एक ना एक एलिमेंट इस ए के बीच में होगा बट वो ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से लिख दिया है, ए के अंदर नहीं है, ये सेट ऑफ अ रियल नंबर के अंदर। यहाँ को चेंज कर लीजिएगा, रियल नंबर है तो बिलोंग टू द सेट ऑफ अ रियल नंबर। सेट ऑफ अ रियल नंबर के अंदर ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं इस तरीके से कि ये छोटा है, फिर उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, और यहाँ सिर्फ दो ए के अंदर है और एक ए के अंदर नहीं है। बिकॉज क्यों हम लेके चल रहे हैं कि ये इंटरवल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये ले लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक जी सेट डिफाइन कर रहे हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं एक जी सेट जो कि क्या है, ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से वाई तक का है। और यहाँ पे हम एक एच सेट को डिफाइन कर रहे हैं जो कि ए इंटरसेक्शन वाई से लेके प्लस इन्फिनिटी का है। तो इसको भी विजुलाइज कर लीजिए। अब आपका क्या हो रहा है कि जो ए मतलब आप क्या कर रहे हैं, जी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये जी बनेगा, जी कहाँ से कहाँ है, ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से वाई, तो माइनस इन्फिनिटी इधर है और वाई आपका इधर है। तो वाई को ओपन इंटरवल करते हुए, वाई को छोड़ते हुए जितना भी यहाँ ए तक जितना भी ये पूरा था, ये क्या बन गया, आपका जी बन गया। ये क्या है, आपका जी बन गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपको y को छोड़ते हुए, y को ओपन छोड़ते हुए यहाँ पे माइनस प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी है उसका इंटरसेक्शन a के साथ करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इस y को छोड़ते हुए b तक का जो भी मिल रहा है दैट इज योर h। ठीक है, तो ये आपको h मिल गया। ठीक है, समझ में आया आपको, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा जी एंड एच का। ठीक है, यहाँ तक हो गई कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जी एन एच ले लिया। अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा जो जी एन एच है वो कैसे हैं, आपके नॉन एम्प्टी हैं। क्लियरली आपने देखा, क्लियरली आपने यहाँ पे विजुअलाइज किया, जी एन एच आर नॉन एम्प्टी। ठीक है, सिंस जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, g के अंदर, जो कि क्या है, a इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से y।
अभी जस्ट देखा, एंड जो आपका z है वो बिलोंग कर रहा है h के अंदर, जो कि क्या है a इंटरसेक्शन y से लेके आपका इंफिनिटी है। फिर से मैं दिखा देती हूँ, दिख रहा होगा आपको, जहाँ ब्लू कलर से हाईलाइट है वहाँ आपको क्या दिख रहा है, z दिख रहा है, और जहाँ येलो कलर से हाईलाइट है वहाँ आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो x g के अंदर है और z कहाँ है आपका, h के अंदर कंप्लीटली आ रहा है। तो इसका मतलब है g एंड h आर नॉन एम्प्टी, ठीक है। एंड आपको एक और चीज दिख रही होगी, g एंड h आर ओपन सेट इन कहाँ पे, r के अंदर, सिंस जो आपका माइनस इन्फिनिटी से y है एंड जो y से लेके प्लस इन्फिनिटी इंटरवल है r ओपन। तो ओपन का जो क्या कहते हैं इंटरसेक्शन होता है r ओपन, तो ये क्या कहेंगे, जो g है एंड h है r ओपन इन r। तो यहाँ से आपको ये चीज मिल गई, ठीक है। तो ये हम ढूंढ रहे थे कि h एंड g क्या हो जाए, नॉन एम्प्टी हो जाए, h एंड g कैसे हो जाए, ओपन हो जाए। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, G और H का यूनियन निकाल लेते हैं। तो G और H का यूनियन क्या होगा, A इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से Y यूनियन A इंटरसेक्शन Y से लेके प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये आपको इस तरीके से देखने मिलेगा। आप इसमें क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, A इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी Y से लेके यूनियन y से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा आफ्टर अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको आप समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके y को छोड़ दो, y इंक्लूड नहीं है क्योंकि y ओपन है, और यहाँ पे क्या करो, अगेन y को छोड़ दो आप, और यहाँ से कहाँ चले जाओ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ चले जाओ। तो ये पूरा का पूरा अगर देखें, सिर्फ हम क्या छोड़ रहे हैं, इस y को छोड़ते हुए पूरे का पूरा रियल नंबर हम यहाँ पे ले चुके हैं। तो इसका जो यूनियन आएगा वो क्या आएगा, यहाँ a इंटरसेक्शन तो एज इट इज लिख दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं r माइनस सिंगलटन y, ठीक है। अब सिंस जो a है उसके अंदर y तो है ही नहीं, सिंस जो a है उसके अंदर y नहीं है, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। y बिलोंग नहीं कर रहा है a के अंदर। तो चाहे आप इंटरसेक्शन a का r माइनस सिंगलटन y के साथ निकालिए, चाहे आप उसका इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन r के साथ निकालिए, बात एक ही है, क्योंकि y है वो a के अंदर नहीं है, तो कभी भी वो इंटरसेक्शन के अंदर नहीं आएगा। इंटरसेक्शन के अंदर वही एलिमेंट आते हैं तो दोनों के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस कारण से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सिंस आपको पता है जो A है, आपने लिया ही इस तरीके से है कि जो A है इज अ सबसेट ऑफ R, तो कभी भी किसी भी सेट का अपने सबसेट के साथ इंटरसेक्शन होता है तो वो सबसेट आ जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा जो G यूनियन H है वो किसके इक्वल दिखाया जा सकता है, A के इक्वल दिखाया जा सकता है। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है, इनका ही हम यूज करेंगे आगे। तो जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट्स किए इनका हम आगे यूज करते हुए देखेंगे आप। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, G इंटरसेक्शन H निकाल लेते हैं। G इंटरसेक्शन H निकालेंगे तो क्या आएगा, A इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से लेके Y इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन प्लस इन्फिनिटी Y से लेके प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगेन आप क्या करिए, इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। तो A इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से लेके Y इंटरसेक्शन Y से लेके प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए कि इनके इंटरसेक्शन के बीच में क्या पॉइंट्स होंगे। हम क्या ले रहे हैं, अगेन फिर से डिस्प्ले कर लेते हैं अपन इसको। ये स्ट्रेट लाइन है, रियल लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से y को छोड़ते हुए हम y के पास क्लोज, एंड यहाँ y को छोड़ते हुए अगेन प्लस इन्फिनिटी तक मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या छोड़ा, सिर्फ, और इनके बीच में y छूट रहा है ना, यहाँ पे y छूट रहा है, तो इनके बीच में जो इंटरसेक्शन है दैट इज एम्प्टी। यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, और कोई भी सेट का अगर एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो एम्प्टी ही आता है, फाई ही आता है। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जो H एंड G है वो उसका इंटरसेक्शन फाई है। दिस एम्प्लाइज जो H एंड G है आर डिसजॉइंट, ठीक है। तो इससे हमने ये चीज करी। अब ये जितने भी हाईलाइट पॉइंट, ये चार चीज
एच एन जी हमारा कैसा है, नॉन एम्प्टी है, एच एन जी हमारा कैसा है, ओपन है, एच एन जी का यूनियन ए होता है ऐसा, एंड जो एच एन जी है आर डिसजॉइंट। इन चारों को ही हम कंबाइन करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, दस कैपिटल ए इज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी disjoint open set in R तो ये काय की डेफिनेशन हो गई, ये काय की डेफिनेशन, देयरफॉर जो ए है इज डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट की डेफिनेशन हो, सॉरी डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन हो गई। डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई सेट दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट के यूनियन में दिखाया जा सकता है, इसका मतलब है जो सेट है वो डिसकनेक्टेड है। तो यहाँ से हमको मिला कि ए इज डिसकनेक्टेड, बट हम जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग लेके चल रहे थे दैट इज ए इज कनेक्टेड, ये उसका क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट ए इज कनेक्टेड। तो ये हम लेके चल रहे थे कि ए कनेक्टेड है और ये उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, उसका जस्ट अपोजिट आ गया। देयरफॉर जो हम मान के चल रहे थे वो गलत हो गया। तो हम क्या मान के चल रहे थे कि ए इज नॉट एन इंटरवल, तो जो मान के चल रहे थे वो गलत हुआ, तो उसका जस्ट अपोजिट इज ट्रू, दैट इज ए इज एन इंटरवल। तो ए इंटरवल है, ऐसा ये प्रूफ हो जाता है बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो होप आपको ये समझ में आएगा, सिंपल है। चार्ज, ये जो पूरी लाइन है इसको 4 पार्ट में तोड़ के ए इज अ यूनियन, पहला पार्ट ये हमने ऐसा दिखाया था कि ए इज इक्वल टू में जी यूनियन एच, यहाँ पे हमने नॉन एम्प्टी दिखाया था जी एन एच आर नॉन एम्प्टी, यहाँ हमने जस्ट इससे अबव में ही दिखाया है जी एन एच का जो इंटरसेक्शन है दैट इज 5, तो डिसजॉइंट हो गया, और हमने वहाँ पे जी एन एच को ओपन भी दिखा दिया था। तो बस यही जो लाइन है इसको 4 डिफरेंट पार्ट में हमने तोड़ते हुए प्रूव किया है एंड देन कंबाइन करके बोल दिया है कि यहाँ से तो ए कैसा आ रहा है, डिसकनेक्टेड आ रहा है, और अगर डिसकनेक्टेड आ रहा है इसका मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिल रहा है और जिस कारण से ए आपका इंटरवल बन रहा है। तो होप आपको ये वन साइडेड समझ में आ गया होगा। सेकेंड साइड चाहते हैं, कन्वर्सली प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। तो कन्वर्सली तो जब आप भी याद करिए तो बस उसी लाइन के 4 पार्ट्स को ले लीजिए और उसी को बस प्रूव कर दीजिए, तो आ जाएगा, आपका भी हो जाएगा, आपको याद करने में समझने में भी कोई इश्यू नहीं आएगा। तो अब कन्वर्सली हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि जो ए है वो क्या है, ए इज एन इंटरवल, हमने सपोज कर लिया है जो ए है वो इंटरवल है। अब हमको यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाना है कि जो ए है इज कनेक्टेड, ठीक है। अब हमको यहाँ कनेक्टेड प्रूव करके दिखाना, ए इंटरवल है तो इंटरवल की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे भी हम ऑन कॉन्ट्राडिक्शन और यहाँ पे 2 कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे हम, ठीक है, नहीं यहाँ एक ही कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे बट हम यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो सपोज ऑन अ कॉन्ट्ररी सपोज ए इज, अब जो हमको प्रूफ करना है उसका जस्ट उल्टा लेंगे, जस्ट नेगेशन लेंगे, अपोजिट लेंगे। तो ए इज कनेक्टेड हमको प्रूफ करना है तो हम लेके चलेंगे ए इज डिसकनेक्टेड, उसका जस्ट अपोजिट कनेक्टेड का, तो दैट इज ए इज डिसकनेक्टेड। अगर डिसकनेक्टेड है ए तो ए कैन बी रिप्रेजेंट एज अ यूनियन ऑफ 2 नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट, ठीक है। 2 नॉन एम्प्टी सेपरेबल सेट के यूनियन में अगर कोई सेट दिखाया जा सकता है दैट मीन्स वो सेट कैसा है, डिसकनेक्टेड लेके चल रहे हैं। तो हम ए को पी यूनियन क्यू दिखा सकते हैं, जहाँ पे जो पी एंड क्यू है वो कैसे है, आर नॉन एम्प्टी है, एंड जो पी एंड क्यू का जो इंटरसेक्शन है दैट इज 5, मतलब ये कैसे है, डिसजॉइंट है, एंड आर
क्लोज्ड इन कैपिटल ए। तो हमने जरूरी नहीं है ओपन होना चाहिए, हमको सिर्फ ये दिखाना होता है कि जो पी एंड क्यू जिसके यूनियन में ए दिख रहा है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए, प्लस सेपरेबल होना चाहिए। ठीक है ना। सेपरेबल की डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में दिखाई थी, तो आप वहाँ से रिफर कर लीजिएगा। वहाँ मैंने एग्जांपल से भी समझाया है कि सेपरेबल कब होते हैं, है ना। तो मे बी टू disjoint closed set non-empty set can be separable set, और उसके यूनियन में हम किसको दिखा रहे हैं, ए को दिखा रहे हैं, ऐसा हम सपोज करके चल रहे हैं। ठीक है। तो देन आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दो एलिमेंट लेते हैं, कहाँ के, एक एलिमेंट आपने P का लिया, दूसरा एलिमेंट अगर आपने Q का लिया, तो इसका मतलब है ये जो दोनों एलिमेंट है एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो P एंड Q हैं वो आपके कैसे हैं, डिसजॉइंट है। P एंड यहाँ पे ये Q, ये कैसे हैं आपके, यहाँ पे आपका x आ रहा है, यहाँ पे आपका z आ रहा है। P एंड Q आर डिसजॉइंट। तो जो चीज़ P के अंदर है वो Q के अंदर नहीं होगी, जो चीज़ Q के अंदर है वो P के अंदर नहीं होगी। तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अब विदाउट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी, इसका मतलब है जो हम मान के चल रहे हैं, जो हमारे गिवन कंडीशन है, उन सबको बिना छेड़े छाड़े हम एक चीज सपोज कर रहे हैं। वी अज्यूम डैट, अब देखो ये रियल नंबर के अंदर है तो कंपैरेबल तो होंगे ही, तो इसका मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो हमने x को छोटा एंड z को बड़ा ले लिया है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, देन इससे जो बनने वाला एक क्लोज्ड इंटरवल है वो कहाँ का सबसेट होगा, इस A का सबसेट होगा। तो मैं यहाँ फिर से इसको बना देती हूँ। एक ये है आपका P एंड ये है आपका Q, और इसका जो यूनियन है दैट इज A, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका A है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, एक x है जो P के अंदर है, एक z है वो Q के अंदर है। ठीक है, एंड x इज लेस देन z। ठीक है, अब आपने क्या किया है, इस x को इंक्लूड करते हुए एंड इस z को इंक्लूड करते हुए एक इंटरवल, क्लोज इंटरवल बना लिया। दिख रहा है कि ये A का सबसेट है, तो हमने ले लिया कि ये A का सबसेट बनेगा। ठीक है, अब सिंस आपको पता है, आप लेके चल रहे हैं कि जो A है वो कैसा है, आपका इंटरवल है। A कैसा है, आपका इंटरवल है। एंड आपने यहाँ पे ये भी लिया हुआ है कि जो A है वो P यूनियन Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे, तो अ पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल x से z इज आइदर इन P और इन कैपिटल Q। मतलब क्यों, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है एक दूसरे के, और जो A है वो इसके यूनियन में दिखाया जा सकता है। मतलब जब भी हम P एंड Q का यूनियन करेंगे तो पूरे का पूरा A जनरेट हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट A का नहीं छूटेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका A है। तो और ये दोनों डिसजॉइंट भी हैं P एंड Q। तो यहाँ देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कुछ एलिमेंट्स इसके क्या होंगे, जो ये क्लोज इंटरवल है x z, इसमें कुछ एलिमेंट पूरे के पूरे किसमें होंगे, P के अंदर होंगे, और कुछ एलिमेंट पूरे के पूरे Q के अंदर होंगे। सिंस ये क्लोज्ड है तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आधा P के अंदर हो और आधा Q के अंदर हो, तो या तो पूरा Q के अंदर होगा या तो पूरा P के अंदर होगा, जैसे यहाँ डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है। तो हमने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक डिफाइन कर रहे हैं y को, डिफाइन स्मॉल y। ठीक है, विच इज इक्वल टू द सुप्रीमम। सुप्रीमम किस सेट का, इस सेट का, जितने भी एलिमेंट कहाँ है, कैपिटल P के हैं, और कहाँ से कहाँ है, इस x से लेके z के बीच में। तो मतलब ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड है, ये येलो कलर से जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है, ये उनके सुप्रीमम की बात कर रहे हैं। तो T कुछ यहाँ पे है अभी फिलहाल, x से लेके ये जो येलो हाईलाइटेड पॉइंट है यहाँ तक, और इसमें भी जो सबसे सुप्रीमम है हम उसको y बोल रहे हैं। मतलब जो आपका y आने वाला है वो समथिंग कुछ इधर आने वाला है, तो ये आपका y बनने वाला है। तो y इज द सुप्रीमम ऑफ x से z का इंटरसेक्शन P। ठीक है,
है ना, x से z का क्लोज इंटर और p, इसमें जो सबसे सुप्रीमम पॉइंट है दैट इज योर y, ठीक है। तो आपने y इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब ऑब्वियसली जो y होगा बाकी जितने भी पॉइंट है p के उन सबसे बड़ा होगा, ठीक है, और z के जितने पॉइंट हैं मतलब q के जितने पॉइंट है उन सबसे छोटा होगा, स्पेशली z से तो छोटा होगा ही, ठीक है। तो यहाँ आप ऑब्वियसली लिख पाएंगे जो x है वो लेस देन इक्वल टू y है इज लेस देन इक्वल टू z आ गया, ठीक है। अब जो x से जो z के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब कहाँ के एलिमेंट होंगे, a के होंगे। क्यों होंगे, आप यहाँ देखिए, आपने लिया हुआ है जो x से z का क्लोज्ड इंटरवल है इज द सबसेट ऑफ दिस a, ठीक है। तो मतलब x से z के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कहाँ होंगे, इस a के अंदर होंगे। तो दिस एम्प्लाइज आपको मिलेगा जो y है वो भी कहाँ होगा, इस a के अंदर होगा। अब y a के अंदर आ गया, ठीक है, y a के अंदर आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी चीजें। अब जो p है वो कैसा है आपका, इज क्लोज्ड, कहाँ पे, इन a के अंदर p क्लोज्ड। अगर p क्लोज्ड है तो अपने सुप्रीमम को अपने अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। अब p जो क्लोज्ड है तो अपने सुप्रीमम को कंटेन करेगा। दिस एम्प्लाइज जो y है वो बिलोंग करेगा कहाँ, p के अंदर। तो या तो y q के अंदर हो सकता था या तो y p के अंदर हो सकता था। तो हमने ले लिया यहाँ हमको बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड एंड सुप्रीमम सेट आपको मिला जो y है वो कहाँ आ गया, p के अंदर आ गया। अब सिंस जो P इंटरसेक्शन Q है वो तो एम्प्टी है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट है, एंड आप लेके चल रहे हैं जो Z है वो Q के अंदर है और Y P के अंदर है। तो जो भी एलिमेंट P के अंदर है वो कभी भी Q के एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो Y है वो Z के इक्वल नहीं होगा। यहाँ तक आ गए नाउ एंड दिस। और अब क्या करेंगे हम, जैसे ही हम y में कोई भी एक छोटा एप्सिलॉन प्लस करेंगे वो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, q के अंदर चला जाएगा। फिर से मैं डायग्रामेटिकली आपको बता देती हूँ, ये p है और जस्ट इसके पास से क्या जा रहा है, q जा रहा है, ये p है एंड q। यहाँ कहीं x था और इन x में जो सबसे सुप्रीमम है दैट इज समथिंग हेयर, समथिंग बिल्कुल जो बिल्कुल बाउंड्री ऑन बाउंड्री ऑफ व्हाट, ऑन बाउंड्री ऑफ p, है ना। ये इंटरसेक्शन मैंने दिखा दिया, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑन बाउंड्री ऑफ p एक पॉइंट मिल रहा है जिसको हम y कह रहे हैं और ये यहाँ पे जस्ट ऐसा क्लोज्ड आपका q आ रहा है, ठीक है। अब y में जैसे ही आप कुछ थोड़ा सा भी प्लस करेंगे, एक छोटा माइन्यूट सा भी प्लस करेंगे तो वो एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, q वाले फाले में आ जाएगा, q वाली साइड आ जाएगा। तो इसलिए आपने बोला कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये y प्लस एप्सिलॉन कहाँ बिलोंग कर गया, q के अंदर बिलोंग कर गया। दिस मीन्स इसका मतलब है जब भी दिस एम्प्लाइज, इसका मतलब है जब भी आप y के अराउंड छोटे से छोटे डिस्टेंस का भी इंटरवल बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपका q के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। दिस मीन्स दैट एवरी नेबरहुड ऑफ y कंटेन एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट ऑफ q, ठीक है। q का दिख रहा होगा डायग्राम में, है ना, जो लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड वाले साइड वाला जो पार्ट है वो सब q के अंदर है। तो जब भी आप छोटे से छोटे डिस्टेंस का भी इंटरवल बनाएंगे दैट इज योर नेबरहुड, जब भी आप बनाएंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट तो आपको q का मिलेगा ही मिलेगा उस नेबरहुड के अंदर, ठीक है। Hence, जो z है is a limit point of q। तो जो z है वो आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ q मिल जाएगा। Since q is closed,
सिंस मतलब हम क्या ले रहे हैं, क्लोज इंटरवल ले रहे हैं। क्लोज इंटरवल है हमारा क्यू, तो क्यू के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे। हम मान रहे हैं कि वो पॉइंट कैसा है, वो लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपने पढ़ा है होगा ऐसा कभी कि जितने भी क्लोज सेट होते हैं वो अपने लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करते हैं। मतलब लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है वो क्लोज सेट के अंदर ही होता है। तो जितने भी लिमिट पॉइंट है उस सेट के अंदर होते हैं। तो हम ऐसा मान ले रहे हैं कि जो z है वो एक लिमिट पॉइंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो हम मान रहे हैं जो z है वो लिमिट पॉइंट है q का। ठीक है, अब जो z है वो लिमिट पॉइंट है अगर q का, एंड आप यहाँ लेके चल रहे हैं जो q है वो कैसा है आपका, क्लोज्ड है। सिंस जो q है वो क्लोज्ड है तो इसका मतलब है जो z है एंड और जो y है वो कहाँ है, q के अंदर बिलोंग कर गया। ठीक है, क्यों q के अंदर बिलोंग कर गया, क्योंकि जो y से हम चाहे छोटे से छोटा डेल डिस्टेंस कभी अगर हम यहाँ पे इंटरवल बना रहे हैं उसका इंटरसेक्शन q के साथ हमेशा नॉन एम्प्टी है। दिस एम्प्लाइज जो y है वो क्या बन गया आपका, लिमिट पॉइंट बन गया। तो यहाँ एडिट कर लीजिएगा, ये गलत हो गया है। यहाँ z इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, हम यहाँ ले रहे हैं y इज द लिमिट पॉइंट। ठीक है, क्यों हो रहा है y लिमिट पॉइंट, क्योंकि हमने बताया जो ये y का नेबरहुड था इसका इंटरसेक्शन जब भी हम q के साथ कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक पॉइंट q का मिल रहा है। दैट मीन्स ये नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। इसका मतलब है y लिमिट पॉइंट बन गया ऑफ q का, और q क्लोज्ड है तो अपने लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करेगा। इसका मतलब है जो y है वो q के अंदर बिलोंग कर गया। अब y q के अंदर भी बिलोंग कर गया एंड जो y है वो p के अंदर भी बिलोंग कर गया। जस्ट अभी हमने देखा था जो y था वो p के अंदर बिलोंग कर रहा था। मैं ये ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूँ नियॉन कलर से, तो y p के अंदर बिलोंग कर रहा था, ऐसा हमने जस्ट पहले प्रूव किया था। और इस कंडीशन से हमको मिला कि जो y है वो q के अंदर भी बिलोंग कर गया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होते हुए दिख रहा है ना कि सिंस जो y है वो आपका p के अंदर है एंड y है वो q के अंदर है, बट आप तो लेके चल रहे थे p इंटरसेक्शन q कैसा है, 5 है। तो इसका मतलब है सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। आपको यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। किस बात का कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया कि आप तो लेके चल रहे थे कि P इंटरसेक्शन Q 5 है, बट आपको तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट Y मिल रहा है P और Q के बीच में, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो आप जो मान के चल रहे थे कि A इज डिसकनेक्टेड वो गलत बात है। तो A कैसा है आपका, कनेक्टेड है, A इज कनेक्टेड। तो यहाँ पे ये प्रूफ एंड हो जाता है। तो मैंने कोशिश की है आपको पूरे डायग्राम के साथ चीज़ें समझाने की, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छे कंटेंट आप तक प्रोवाइड करवाने का, आपको भी हेल्प मिलेगी इन लेक्चरों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।